गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है आप सब स्वस्थ हो और हमेशा स्वस्थ ही रहे, हंसते खेलते हुए पढ़ते रहिए, आगे की तरफ बढ़ते रहिए। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियोज आती जाएंगी आपको वो डेट टू डेट मिलती जाएगी बेल आइकन को प्रेस करने से। और बच्चों, अब हम लोग कक्षा 6 की विषय गणित में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है अभ्यास 3E पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। और हाँ, वीडियोस में अगर आपको कोई भी कमी लग रही है, कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आ रहा हो तो जरूर बताइए, हम दोबारा उसको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकते हैं, मैम ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो आपको तुरंत उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 3F है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा 21 + 18 डिवाइडेड बाई 3 है। इसमें बच्चों अब आपको क्या है, पूरा स्टेटमेंट है कैसे लिखा रहता है, कई सारे नंबर्स होते हैं, सिंबल भी 3-4 आपको एक साथ दे रखा है। तो अगर कई सारे सिंबल हमारे पास एक साथ दिए होते हैं तो बच्चों एक रूल होता है जो हमें फॉलो करना होता है, उस रूल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इस रूल का नाम है बच्चों, इसका नेम है बोडमास, BODMAS। बी फॉर होता है इसमें बच्चों ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ, डी फॉर होता है डिवीजन, एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर होता है एडिशन, एस फॉर होता है बच्चों सब्ट्रैक्शन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। जिसमें बच्चों बी फॉर ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक, ओ फॉर है हमारा ऑफ, ऑफ का मतलब होता है बच्चों का हिंदी में, डी फॉर डिवीजन का मतलब होता है बच्चों भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन का अर्थ है गुणा, एडिशन मतलब होता है बच्चों जोड़ना, और सब्ट्रैक्शन मतलब होता है बच्चों घटाना। ठीक है, जब कई सारे सिंबल हमारे एक साथ क्वेश्चन में दे रखेगा तो हम इस रूल के हिसाब से सही उसको लगाएंगे क्वेश्चन को, इससे हम लोग बोडमास रूल भी कहते हैं, BODMAS बोडमास रूल, या हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं को का भाग जोग नियम, को का भाग जोग नियम। जिसमें हमारा को से मतलब है कोष्ठक, का मतलब होता है वैसे बच्चों मल्टीप्लाई होता है का, फिर डी फॉर डिवीजन मतलब भाग है, गु से गुणा मल्टीप्लिकेशन, फिर जो से जोड़, घ से घटाना। हिंदी में अगर आप याद रखेंगे तो को का भागयोग नियम इसको कहते हैं, इंग्लिश में बोडमास कहते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये रूल होता है। कोष्ठक में बच्चों हमारे कई प्रकार के कोष्ठक हैं, जिसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। कोष्ठक जिसको हम लोग कहते हैं ब्रैकेट्स, कोष्ठक को कहते हैं ब्रैकेट्स, जिसमें ये बच्चों हमारा एक ऐसा देखा होगा आपने, संख्या पर बार लगा रहता है, जैसे 5 पर लगा हुआ है या 5 + 3 पर लगा हुआ है, इस पे ऐसे पूरा लगा देते हैं, इसको हम लोग लीनियर कोष्ठक भी कहते हैं, लीनियर ब्रैकेट, लीनियर ब्रैकेट हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्ठक, क्योंकि ये लाइन जैसा होता है ना, इसलिए हम लोग इसको रेखा कोष्ठक भी बोलते हैं। ये हो गया रेखा कोष्ठक। फिर हमारा ऐसे करके ब्रैकेट होता है, इसको हम लोग राउंड ब्रैकेट कहते हैं, राउंड ब्रैकेट या छोटा कोष्ठक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको हम लोग, राउंड ब्रैकेट या छोटा कोष्ठक कहते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा कर्ली ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, या फिर इसको कहते हैं हम लोग मंझला ब्रैकेट, मंझला कोष्ठक, कर्ली ब्रैकेट। फिर ये हो गया हमारा
बिग ब्रैकेट भी इसको बोलते हैं या फिर स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। ये कोष्ठक बच्चों हमारे कितने प्रकार के हैं, 1 2 3 4 प्रकार के हैं। इसमें पहला हमारा है लीनियर ब्रैकेट, जिसको हम लोग रेखा कोष्ठक भी कहते हैं और विनकुलम भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा राउंड ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक। फिर है कर्ली ब्रैकेट, मंझला कोष्ठक कहते हैं। फिर है ये स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट भी इसको कहते हैं, ये बड़ा कोष्ठक होता है। अगर इन कोष्ठकों में से 2 या 3 आपके क्वेश्चन में लगे होते हैं तो हम जो है क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अगर हमारा रेखा कोष्ठक लगा हुआ है तो उस संख्या को हम पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर छोटा ब्रैकेट कहीं पर दिख रहा होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं अगर क्वेश्चन में ऐसा होता है। अभी जब जैसे कि देखेंगे आगे एग्जाम्पल में, ये बोडमास रूल आपको समझ में आ गया होगा। 20 से क्या होता है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी रेखा कोष्ठक को पहले, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा ब्रैकेट को ऐसे सॉल्व करेंगे। और हमारा ये जो डिवीजन ऐसे सब्ट्रैक्शन तक का है, अगर डिवीजन दे रखा हुआ क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है 21 + 18 डिवाइडेड बाई 3 है, इसमें डिवीजन और एडिशन है। तो इसमें हमारा पहले क्या आ रहा है, डिवीजन आ रहा है, तो हम लोग पहले डिवीजन करेंगे, इनका भाग करेंगे। फिर हमारा क्या है, एडिशन दे रखा है, फिर जोड़ देंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो डिवीजन करते हैं पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ऐसे करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट वाला आंसर देखेंगे। 21 + 18 डिवाइडेड बाई 3 है, तो बच्चों रूल के हिसाब से हमारे देखो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं लगा हुआ है, तो डी से डिवीजन है हमारा, तो पहले भाग करेंगे। तो 21 को ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस 3 से डिवाइड करते हैं। हमेशा हमने आपको बताया था कि इधर से करते हैं, राइट वाले नंबर से लेफ्ट वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। जो दाहिनी तरफ संख्या होती है चिन्ह के, उससे बाईं तरफ वाली संख्या को हम लोग भाग करते हैं। तो आप जब 3 से 18 को भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 × 9 = 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 6 बार कट हो जाता है, तो 6 हमारा आ जाता है भागफल। 3 छक्का जितनी बार कट होता है 6 हुआ। अब हमारे पास केवल एडिशन बचा है, अब हम लोग 21 में 6 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 27, 1 और 6 7 और ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों वो 27 हो जाता है। कैसे किया हमने, यहाँ पे देखो डिवीजन और एडिशन 2 ही सिंपल थे हमारे रूल के हिसाब से। डिवीजन पहले आता है रूल में, तो हम लोग पहले डिवीजन कर लेंगे भाग, फिर उसके बाद जोड़ना था तो भाग करके जो आया हमने उसको जोड़ दिया। इस प्रकार उत्तर हमारा 27 प्राप्त हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 123 माइनस लगा हुआ है 81 भाग 9। अब यहाँ पर हमको देखो बच्चों 2 सिंबल दिखाई दे रहे हैं, एक तो घटाने का चिन्ह है हमारे पास और एक भाग का चिन्ह है। तो भाग है और घटाना है, तो इसमें पहले क्या करेंगे, घटाएं कि भाग करें, तो हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, कोका भागयोग के हिसाब से या बोडमास उसी को कहते हैं। तो पहले बच्चों हमारा क्या आता है, इसमें घटाना है और भाग है, तो भा पहले आता है, घा बाद में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे अर्थात डिवीजन, फिर हमारा सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन आता है, उसको हम करेंगे। तो पहले संख्या को नोट कर लेंगे, 123 को 123 ही लिखा रहने देंगे माइनस। अब ये है 81 को भाग करना है हमें 9 से, तो 9 से हम लोग भाग करेंगे 81 को, तो कितना आ जाएगा, 9 × 9 = 81 होता है, 9 × 9 = 81। तो हमारा जो भागफल आएगा 9 से जब 81 को भाग करेंगे 9 आएगा, तो 9 आ गया। अब 123 में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा हुआ घटा देंगे, 13 में 9 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा, ये 1 बचेगा और ये 1, 114 बच जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जब कई सारे सिंबल लगे होंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हमें बस ये रूल देखकर फॉलो करना है। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना, ऐसे करेंगे हमारा आंसर आ जाता है। इस प्रकार जो सेकंड नंबर है ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 13 माइनस, ब्रैकेट लगा हुआ है, छोटा ब्रैकेट है हमारा, ये देखिए इस टाइप से बना हुआ है राउंड ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, फिर उसके अंदर क्या लिखा है 8 × 2 ब्रैकेट क्लोज है +3 है। तो बच्चों जब ब्रैकेट लगा होगा तो हम लोग किस रूल से फॉलो करते हैं, यही रूल होता है, वो बढ़ा देते हैं हम इसको, बोडमास पूरा हो जाएगा,
ब्रैकेट ऑफ, तो अगर ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। जैसे को, का, भाग, जोग, जितने भी सिंबल है जोड़ना घटाना गुणा भाग, वो हम पहले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में देखते हैं कि क्या आता है। तो लिखेंगे 13 माइनस, पूरा हम ऐसे लिखते चले जाएंगे, हमें ब्रैकेट में रुकना है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया होगा, अगर 2-3 संख्याएं दी है, 2-3 सिंबल दिए हैं तो हम इसी के हिसाब से फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे सिर्फ एक ही सिंबल दिया हुआ है, 8 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 8 2 जा कितना हो जाता है हमारा 16 हो जाएगा। सिंगल डिजिट आके लिख देंगे 13 माइनस 16 प्लस है बच्चों हमारा 3। अब यहाँ पर पहले माइनस है, फिर हमारा है प्लस। अब इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, जोड़ना और घटाना में सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ते हैं, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो पहले हम जोड़ेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि हम इसको जोड़ दें, लेकिन बच्चों ये आपस में नहीं जुड़ सकती है, क्योंकि जो 16 है हमारा उसके आगे माइनस लगा हुआ है। इसको पहले नोट कर लेते हैं, माइनस, ब्रैकेट जब सिंगल डिजिट होती तो हम हटा देते हैं, -16 और +3। तो कभी भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी अपोजिट सिंबल वाले हम लोग आपस में जोड़ते नहीं हैं, अपोजिट सिंबल वाले हमेशा घटते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वाली डिजिट को हम लोग जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो 13 है ये पॉजिटिव नंबर है और 3 हमारा पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि 13 के आगे कोई सिंबल नहीं है, अर्थात क्या है, हमारी संख्या जो भी धनात्मक होगी। यहाँ पर 16 के आगे जो भी सिंबल है नेगेटिव है, तो ये ऋणात्मक संख्या होगी। 3 के आगे प्लस लगा हुआ है, संख्या जुड़ी हुई है, तो ये भी पॉजिटिव हो गई। तो पॉजिटिव पॉजिटिव सेम सिंबल वाले जुड़ते हैं। तो 13 में 3 जोड़ देंगे तो 3 3 6 और ये 1 हो जाएगा 16। फिर हमारा माइनस का 16 बचा हुआ था, वो नोट कर लेंगे। अब क्या है, प्लस का 16 है, माइनस का 16 है, तो 16 में से 16 घट जाएगा, अपोजिट सिंबल है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। 16 में 16 लेस करेंगे, कम करेंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा 0 आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या था बच्चों, ब्रैकेट लगा हुआ था, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में इस रूल के हिसाब से एडिशन था, एडिशन पहले हमने कर दिया, फिर घटा दिया, तो आंसर हमारा इस प्रकार 0 प्राप्त होता है। बच्चों अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, 12 माइनस, राउंड ब्रैकेट है हमारा, छोटा कोष्ठक लगा हुआ है, उसके अंदर लिखा है 13 माइनस का 12 है, डिवाइडेड बाई 3 है, ब्रैकेट क्लोज है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो ब्रैकेट हमें दिख रहा है, तो को का भाग जो नियम से पहले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, कोष्ठक मतलब ब्रैकेट। तो पहले वाली जो संख्या हमारी है 12 हम लिख लेंगे, माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर बच्चों क्या है, इसमें 2 सिंबल हमें दिख रहे हैं, एक हमारा माइनस का है और एक डिवीजन का है, मतलब भाग है। तो हम लोग इस रूल के हिसाब से अगर देखते हैं सिंबल में, जोड़ना घटाना गुणा भाग में हम पहले क्या करते हैं, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना। तो हमारे पास यहाँ पर भाग और घटाना है, तो हम लोग पहले भाग करेंगे फिर घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 13 को लिख लेंगे, माइनस, अब हम क्या करेंगे, दाहिनी तरफ जो संख्या है चिन्ह के, उससे चिन्ह के बाईं तरफ वाली संख्या को भाग करेंगे। तो जब 3 से हम लोग 12 को भाग करेंगे तो 3 चक्कू कितना होता है, 12, 3 चक्कू 4 बार लगेगा, तो हमारा भागफल जो आएगा वो 4 आएगा, वो हम लिख लेंगे। तो अब वो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 12 भाग 3 को सॉल्व करने पर आया 4 हमारा, इसको ऐसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर हमारी जो संख्या उसको लिख लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ब्रैकेट में 2 डिजिट है, पहले हम उनको सॉल्व करेंगे, जब तक हमारा कोष्ठक हल नहीं हो जाएगा तब तक हम और कोई काम नहीं करेंगे। माइनस, अब हमारा क्या है, 13 है, माइनस का 4 है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव हमेशा आपस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट ही होता है, घटना घटाना ही होता है उनको। तो 13 में 4 जाएगा बच्चों, हमारा कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, लिख लेंगे हम लोग 12, ब्रैकेट माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट सिंगल डिजिट होती तो हटा देते हैं, आ जाएगा 9। अब 12 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 12 में 9 घटाएंगे तो आ जाता है हमारा 3 और आएगा कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि प्लस का 12 है माइनस का 9 है, तो बड़ी संख्या के हिसाब से चिन्ह लगाते हैं, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस का 3 आएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर कई सारे सिंबल एक साथ दिए होने पर भी हम यही रूल फॉलो करेंगे, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, लेकिन ब्रैकेट वाला ही पहले सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि पहले घटा दे 12 से तब हम इसको सॉल्व करें। सॉल्व वैसे ही करेंगे, पहले कोष्ठक के अंदर जो भी होगा भाग, गुणा, जोड़, घटाना वो करेंगे,
फिर उसके बाद में बाहर वाले जो चिन्ह होंगे उनको भी भाग गुणा जोड़ घटाना के हिसाब से ही हल करेंगे। तो जैसे चौथे का जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस का 3 हो जाएगा। बच्चों अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 28 माइनस 5 मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगा हुआ है, फिर 7 फिर प्लस 7 कितना है 28 माइनस 5 गुणे 7 प्लस 7। अब हमको इसमें कितने सिंबल दिख रहे हैं, एक बच्चों माइनस का लगा हुआ है, एक गुणे का है और एक जोड़ना है। तो माइनस है, गुणा है, घटाना मतलब की है और जोड़ना है। तो जोड़ना घटाना गुणा है, तो इसके हिसाब से रूल के हिसाब से क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो उत्तर क्या होगा हमारा 28 माइनस 5 और 7 की गुणा कर लेंगे, ये हम पहले सॉल्व करेंगे। 5 7 की गुणा करेंगे तो 5 7 होता है बच्चों हमारा 35, फिर प्लस 7। अब हमने जब मल्टीप्लिकेशन कर लिया उसके बाद क्या आता है हमारा एडिशन, अर्थात हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस और प्लस कभी भी हमारा जुड़ेगा नहीं। तो हमारा 28 पॉजिटिव है और 7 पॉजिटिव है। 28 हो गया और 7 हो गया, दोनों धनात्मक संख्या है हमारी। तो 28 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35, 8 7 15 और एक हासिल 2 1 3 हो जाएगा, माइनस का 35 है। अब जब वही संख्या पॉजिटिव वही निगेटिव होती है तो क्या होगा, घटाएंगे। जब उसी संख्या में से उसी संख्या को घटाते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है बच्चों वो 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों 0 हो जाएगा। सिंपली क्या किया हमने, सिर्फ सिंबल को हमने समझा, रूल के हिसाब से फॉलो किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, फिर जोड़ दिया, फिर घटा दिया, लास्ट में उत्तर में 0 प्राप्त हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 6 नंबर, इसमें क्या है 117 लिखा हुआ है, भाग का चिन्ह लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, 7 + 6 ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो जब भी ब्रैकेट दिया होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को अर्थात कोष्ठक को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि भाग करें, गुणा करें, जोड़े घटाएं। तो सबसे पहले तो हम बाहर वाली संख्या को ऐसे ही नोट कर लेंगे, 117 भाग ब्रैकेट 7 + 6 एक ही सिंबल है हमारा, तो जो भी दिया होगा वही जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा भाग जो दिया होगा वही कर देंगे। 7 और 6 जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारा 13 हो गया। अब 117 भाग सिंगल डिजिट होती है, ब्रैकेट लगा होता है तो हम ब्रैकेट हटा देते हैं, 13 लिख लिया। अब 13 से 117 को डिवाइड करेंगे, 13 से जब आप 117 को भाग करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चक्कू 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 9 बार लगेगा तो हमारा जो भागफल आएगा बच्चों कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, छोटा सा ब्रैकेट लगा हुआ है, छोटा कोष्ठक, छोटे कोष्ठक को हमने सॉल्व कर लिया, फिर जनरली सिर्फ एक ही सिंबल था भाग, हमने भाग कर दिया, 13 से भाग किया तो आया हमारा 9, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7 नंबर है, माइनस का 17 है, निगेटिव नंबर जब भी होता है तो हम लोग कोष्ठक लगा लेते हैं, सिंगल डिजिट है लेकिन इस कोष्ठक से हमारा कोई मतलब नहीं है। प्लस है 8 है, फिर भाग का निशान लगा हुआ है, फिर है ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट है, 7 माइनस का 3 है। तो सबसे पहले हमारा कोष्ठक लगा हुआ है तो हम लोग पहले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो जो भी डिजिट है हमारी वो हम ऐसे ही लिख लेंगे, -17 + 8 भाग 7 से 3 घटाएंगे क्योंकि घटाना लगा हुआ है सीधे घटा लेंगे, 7 में 3 घटाएंगे बच्चों कितना बचेगा 4 बचेगा। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, भाग दिख रहा है तो हम लोग सबसे पहले भाग करेंगे, फिर आगे देखेंगे कि क्या होगा। भाग है, जोड़ना है तो हम पहले भाग करेंगे, -17 भाग दाहिनी संख्या से हम लोग बाईं वाली संख्या को डिवाइड करते हैं, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, हमारा जो भागफल मिलेगा हमको भाग करने से वो 2 मिलेगा। अब यहाँ पर -17 है और प्लस का 2 है, तो माइनस और प्लस जब कभी भी अपोजिट चिन्ह होते हैं तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, अर्थात हम घटा देंगे। तो 17 से हम 2 को घटाएंगे, आ जाएगा हमारा 15। फिर जोड़ने घटाने के बाद में हमने बताया था आपको देखना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी थी, बड़ी वाली संख्या का जो चिन्ह होगा वही हमारे उत्तर में भी लगेगा। तो -17 + 2 से बड़ा है, तो 17 कैसा है, ऋणात्मक संख्या है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी एक ऋणात्मक संख्या ही होगी। इस प्रकार -17 + 2 को सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो -15 हो जाएगा।
अब प्रश्न संख्या 8 है हमारी, क्या कह रहा है, माइनस का 3 है प्लस माइनस का 6 है, फिर भाग का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का 3 है। ये माइनस की वजह से कोष्ठक लगे हुए हैं, सारी संख्या हमारी ऋणात्मक है। तो और सिंबल यहाँ पर जो हमारा मेन है वो है हमारा जोड़ना और भाग है। तो जोड़ना है और भाग है, जोड़ना है और क्या है, भाग है। तो हमारा जो नियम में पहले क्या आता है, भाग आता है, पहले भाग करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो -3 को ऐसे ही नोट कर लेंगे पहले, फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे। अब -3 से हमें -6 को डिवाइड करना है, दोनों में माइनस लगा हुआ है, पहले तो हम डिवाइड कर लेंगे, बाद में सिंबल को देखेंगे। 3 से जब आप 6 को भाग करेंगे तो 3 दूना होता है 6, 2 हो जाएगा और भागफल हमारा 2 हो गया। 3 से 6 को भाग किया, फिर माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होता है, इसलिए जो हमारा प्लस, ये जो 2 है ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। अब क्या है, माइनस का 3 है प्लस का 2 है, दोनों अपोजिट सिंबल है, माइनस प्लस क्या होता है, घट जाएगा। -3 से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि माइनस का 3 हमारा प्लस के 2 से बड़ा है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और 3 कैसा है, निगेटिव है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो ऋणात्मक होगा। और घटाया क्यों, क्योंकि एक माइनस का था और एक प्लस की संख्या थी, बस ये हो गया हमारा। हमारी प्रश्न संख्या 9 पे क्या कह रहा है, 17 प्लस ब्रैकेट में संख्या हमारी लिखी हुई है -2 है, फिर मल्टीप्लाई है -5, फिर -4 है। तो इस प्रकार हम इसका जो आंसर करेंगे बच्चों को कैसे करेंगे, हमारा देखो यहाँ पर एक हमारा जोड़ना दे रखा है, एक गुणा है और एक हमारा क्या दे रखा है, माइनस है। 3 सिंबल है हमारे पास, बाकी तो ये ऋणात्मक संख्या का चिन्ह लगा हुआ है। 3 सिंबल है, जोड़ना, गुणा और घटाना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले गुणा आता है, गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, गुणा जोड़ना घटाना। तो गुणा हमारा यहाँ पे है, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो 17 हम ऐसे ही लिख लेंगे पहले, फिर प्लस लगा हुआ है, ये वाला प्लस लगा देंगे। अब 2 और 5 की गुणा करेंगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है, इसलिए जो 10 आएगा हमारा वो प्लस का आएगा। फिर आगे जो है क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब गुणा करने के बाद में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए ये दोनों हमारे पॉजिटिव नंबर है, 17 प्लस का है, प्लस का 10 है, दोनों सेम सिंबल है, जुड़ जाएंगे। 17 में 10 जोड़ देंगे आप तो 7 और 0 7, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा 27 माइनस का 4। अब 27 प्लस का है, माइनस का 4 है, दोनों अपोजिट सिंबल है, घटा देंगे। 27 से अब जब 4 घटाएंगे तो 7 में 4 जाएगा 3 बच्चों, और ये 2 हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 23। और ये हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 27 हमारा बड़ी संख्या है, वो कैसी है, धनात्मक है। तो जो उत्तर आएगा हमारा वो धनात्मक होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 13 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट लगा हुआ है, छोटा कोष्ठक लगा हुआ है, ये हमारा राउंड ब्रैकेट, 4 -3, इसमें 2 संख्याएं दी गई हैं हमारी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नियम के हिसाब से, कोका भाग के हिसाब से बच्चों, पहले तो कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो कोष्ठक में ये संख्या हमारी दी है, पहले हम इनको हल करेंगे। तो ये 13 हमारा जो कोष्ठक के बाहर, हम इसको ऐसे लिख देंगे, भाग का सिंबल लगा देंगे। अब 4 है -3 है, 4 से हम 3 को घटा देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव था, घटेगा अपोजिट सिंबल होने पर, 1 आया। अब 1 से हम 13 को डिवाइड कर देंगे, जब भाग करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, हमारा जो संख्या होती है वही आ जाती है, क्योंकि 1 से हम किसी भी संख्या को गुणा या भाग करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार जो उत्तर आएगा हमारा वो 13 ही आएगा। ये सीधा था, ब्रैकेट, तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई या डिवीजन करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार 10 नंबर का आंसर होगा 13 आ जाएगा। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 11 नंबर में क्या है, माइनस का 36 है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, फिर -1 है, फिर प्लस माइनस का 24 है, डिवाइडेड बाई 6 है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये ऋणात्मक संख्या है, इसलिए लगा हुआ है, क्योंकि अगर ऋणात्मक संख्या है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो 2 सिंबल हमारे एक पास हो जाएंगे, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया है, ऋणात्मक संख्या है। तो हम पहले, अब इसके बाद देखो हमारे यहाँ पर 3 सिंबल दिए हैं सॉल्व करने के लिए, एक गुणा है, एक जोड़ना है और ये भाग है।
तो भाग है, गुणा है, जोड़ना है, तो पहले क्या करेंगे, पहले बच्चों हम लोग जो है डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन नहीं दिया तो हम नहीं करेंगे। माइनस का 36 नोट करेंगे, मल्टीप्लाई -1 प्लस, अब माइनस का 24 है डिवाइडेड बाय 6 है, तो 6 से हम पहले 24 को डिवाइड करेंगे बच्चों, 6 से जब 24 को डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24 होता है, 6 चौक 24 आपको टेबल आती होगी, तो 6 चौक 24 कितना आ जाएगा, 4 आएगा। फिर हम सिंबल की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस का है 24, ये प्लस का है हमारा 6, क्योंकि 6 के आगे तो कोई ऋणात्मक चिन्ह लगा नहीं हुआ है ऋणात्मक, तो ये धनात्मक होगा। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो माइनस का 4 हो जाएगा। अब चूंकि हमारे यहाँ पर दो सिंबल एक साथ हो रहे हैं, संख्या ऋणात्मक है, तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, भाग हमारा हो गया, क्या करना है, हमको गुणा करना है, तब 1 की 36 से गुणा कर देंगे। किसी भी संख्या को जब हम लोग 1 से गुणा करते हैं तो बच्चों जो संख्या हमारी होती 36 है, तो 36 हो जाएगा। इस पर फिर सिंबल की हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो माइनस और माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, तो प्लस हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 36 लिखा हुआ है, ये आपका पॉजिटिव नंबर ही है। फिर यहाँ पर दो सिंबल एक पास है, दो सिंबल जब भी एक पास होते हैं तो हम लोग सिंबल की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है बच्चों, माइनस हो जाती है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर 4 है लिखा हुआ लिख लेंगे। अब 36 पॉजिटिव है, 4 जो है हमारा नेगेटिव है, 36 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 32, क्योंकि 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 3 हमारा 3 ही रहेगा। इस प्रकार जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वो 32 हो जाएगा। कैसे हमने किया, सबसे पहले हमने डिवीजन किया, भाग हमें पहले करना होता है, नियम के हिसाब से भाग किया, फिर हमने गुणा की, फिर गुणा करने के बाद में यहाँ पर दो सिंबल हमारे एक पास थे, जोड़ना और घटाना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आ गया। अब एक संख्या पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर घटाया हमने, तो हमें जो इस प्रकार उत्तर प्राप्त हो जाता है प्लस का 32, क्योंकि 36 बड़ा है, 4 छोटा है, 4 नेगेटिव था, 36 पॉजिटिव है, तो जो रिजल्ट आएगा वो बड़ी संख्या के हिसाब से आएगा, तो प्लस का 32 में प्राप्त हो जाता है। नंबर क्वेश्चन है बच्चों, माइनस का 5 है, फिर सिंबल लगा हुआ घटाने का, फिर माइनस का 45 है, डिवीजन है, माइनस का 15 है, प्लस फिर माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई 5 है। इसमें हमारे कितने सिंबल हैं, घटाना है, यहाँ पर भाग है, फिर जोड़ है, फिर यहाँ पर गुणा दिया है। इस प्रकार हमारे चारों सिंबल दे रखा है, तो हम नियम के हिसाब से पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना। तो भाग यहाँ पर है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 5 ऐसे ही लिख लेंगे जो भी अन्य टर्म है हमारी, माइनस, फिर 15 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 आ जाएगा। वो आएगा कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस माइनस की दोनों संख्याएं थी, सिंबल के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये घटाने वाला सिंबल हमारा लगाएंगे हम। फिर प्लस है, प्लस माइनस का 3 मल्टीप्लाई 5, एक बार में हम एक ही स्टेप करेंगे, हमने डिवाइड कर दिया, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5 माइनस 3 प्लस, अब 5 की 3 से गुणा करेंगे, 5 ये कितना हो जाएगा बच्चों, 15 होता है, और माइनस प्लस की गुणा माइनस, सिंबल की हम आपस में मल्टीप्लाई जरूर करते हैं बाद में। फिर माइनस का 5 है, माइनस का 3 है, जब दो सिंबल हमारे एक पास होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस भी माइनस, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस का 5 है, माइनस का 3 है, माइनस का 15 है, सारे सिंबल सेम है, निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इस सेम सिंबल हमेशा क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, 15 3 18, 18 और 5 23 हो जाएगा। हमने बताया था कि जो बड़ी संख्या होती है उसके हिसाब से हम चिन्ह लगाते हैं, 5 3 और 15 में हमारा क्या बड़ा है, 15 संख्या बड़ी है, 15 कैसी ऋणात्मक है, इस प्रकार जो हमारा उत्तर आएगा बच्चों वो ऋणात्मक आएगा, यानी कि निगेटिव का -23। इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए, आपको हम सॉल्यूशन दिया जाएगा। और बच्चों शिक्षा हमारा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा हमारा एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम पूरी दुनिया को हरा सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। इस प्रकार इसलिए बच्चों आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए, संघर्ष करिए और सोना बनकर चमकिए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी अच्छे से मस्ती से पढ़ाई करते रहिए, आगे की तरफ बढ़ते रहिए, यही मेरी दुआ है।
थैंक यू सो मच।